सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट का हंट। सो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड गाइस, आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, पेनी स्टॉक। 1 रुपए से भी कम और 1 रुपए के पेनी स्टॉक। 1 रुपए का बहुत मिनिमम होते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते 1 रुपए क्या ही आता है। आजकल तो टॉफी भी 1 रुपए की आ जाती है। सो किसी कंपनी का स्टॉक, मतलब किसी कंपनी का 1 रुपए में मालिक बनना क्या ही है। चलिए बात करते हैं ऐसी एक रोचक बात, पेनी स्टॉक के बारे में। जी हाँ, क्या होते हैं पेनी स्टॉक, आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोगों को थंबनेल में देखकर ही पता चलेगा। पेनी स्टॉक मतलब बहुत कम रुपए में स्टॉक जो मिलते हैं उनको पेनी स्टॉक कहते हैं। मगर ये ऐसे होते क्यों हैं, पेनी स्टॉक इनको बोलते क्यों हैं, चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में। एंड गाइस, आप लोगों को पेनी स्टॉक लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए कि नहीं। सो आज आपको वो सब बताने वाले हैं हम इस चैनल पर। सो नए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, आज बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। जी हाँ गाइस, पेनी स्टॉक होते क्या है। पेनी स्टॉक जैसे वो स्टॉक होते हैं जो कि बहुत ही कम दाम पे मिलते हैं, मार्केट में बहुत ही कम दामों में मिलते हैं। मगर वो कम दाम पे कैसे ही, कोई कंपनी, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, वो कम दाम पर रहेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्टॉक शेयर मार्केट में 1 रुपए के आपकी कंपनी के रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए वो होते कैसे हैं, कोई अपनी चाहता नहीं कि कम पे रहे, मगर उनको मजबूरी में होना पड़ता है। वो मजबूरी क्या होती है, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल देकर। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ज्यादा अमेजिंग। आप सभी लोगों ने जियो का नाम कब से सुना है, शायद 2017 से सबने सुना है। उससे पहले आप लोग नहीं सुन पा रहे थे जियो का नाम। जियो होता क्या यही नहीं पता था आप लोग को। उससे पहले रिलायंस, एयरटेल और एयरसेल एक आता था, और आइडिया, डोकोमो, यही सब चलते थे। बहुत सारे सिम्स चलते थे, आप लोगों को पता होगा, और स्क्रैच करके जो भी रिचार्ज होते थे। बट आज के जमाने में एयरसेल खत्म हो चुकी, क्योंकि वो विदेशी कंपनी थी, इसलिए उसका स्टॉक यहाँ पर नहीं रहता है। बट जो इंडियन कंपनी रहती है सिम की, उनका तो स्टॉक यहाँ पर मिलेगा। जैसे बीएसएनएल का स्टॉक वो बहुत ही ज्यादा लो में चला जा चुका है। जब से जियो आया, जियो ने इतने ज्यादा ऑफर दे दिए थे कि उसके सामने टिकने के लिए कोई भी कंपनी नहीं खड़ी हुई। सिर्फ एयरटेल अभी उसके सामने चल रही है, और आइडिया और वोडाफोन तो दोनों इतने ज्यादा गिर गए थे कि मर्ज हो गए हैं, आप लोग को पता होगा। और आप लोग मैं बता देता हूँ, चलिए बीएसएनएल के बारे में। आप लोग समझ सकते हैं बीएसएनएल पहले तो बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी। सभी के जमाने में, गांव में, शहर में, सब जगह बीएसएनएल छाया रहता था। मगर आज उस बीएसएनएल की हालत क्या हो गई है, आप लोग को पता। बीएसएनएल कोई नाम नहीं आता है, उसी को बोलते हैं पेनी स्टॉक, क्योंकि उसका स्टॉक पहले जो 100 रुपए में था वो आज 1 रुपए में आ गया है। जी हाँ, 100 रुपए, 1000 रुपए, जितना हाई रहेगा, और उस हाई को डाउन पे आकर कुछ चंद रुपए में, क्योंकि भारत में यहाँ पर पेनी स्टॉक के रेटिंग के बारे में नहीं बताया कितने से कितने तक के पेनी स्टॉक होते हैं। और अमेरिका में $5 से कम की कंपनियों को पेनी स्टॉक में रखा जाता है, मगर इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। सो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया जो मर्ज हुआ है, उसको अभी लगभग 7 रुपए के अप्रॉक्स चल रहा है। वो भी 7 रुपए का अप्रॉक्स। आप लोग समझ रहे होंगे 7 रुपए में होता ही क्या है। एक स्टॉक आपको 7 रुपए में मिल रहा है, और कहीं पर आप लोग को हजारों में स्टॉक मिलते हैं। आप रिलायंस का ही समझ लीजिए, जो जियो वाला है, वो वाला रिलायंस नहीं, मोटा भाई वाला रिलायंस, जियो। सो गाइस, जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं एयरटेल के बारे में। जी हाँ गाइस, एयरटेल कंपनी का स्टॉक इस समय अप्रोक्स 750-800 रुपए के चल रहा है। 750-800 रुपए का जो शेयर है वो। और उसी फील्ड में जो टेलीकॉम कंपनी में ही जो आइडिया है, वोडाफोन जो मर्ज हो चुकी है, वीआई बन चुकी है, उसका स्टॉक 7.5 रुपए में मिल रहा है। 750 और 7.5 रुपए में। आप लोग खुद ही समझदार होंगे, एक ही फील्ड के दो खिलाड़ी गए, एक 100 में ट्रेड कर रहा है 750 रुपए में, और एक 7.5 रुपए में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक ही फील्ड में जो सबसे हाई रहता है वो ग्रोइंग कंपनी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी रहती है, उसमें आप लोग पैसे बढ़िया बनने के होते हैं। और जो सबसे कम में रहता है उसको ही पेनी स्टॉक के लिस्ट में डाला जाता है, क्योंकि इसका क्या ही होगा, हो सकता है कभी किस्मत चमक जाए। जैसे कि कुछ थोड़ा सा स्पेक्ट्रम अभी बिके थे, जियो को और एयरटेल को बहुत सारे स्पेक्ट्रम मिले थे 5G के। सो इसको भी थोड़े मिल जाते तो इसकी भी किस्मत चमक जाती है, वीआई और आइडिया की। चलिए उसको छोड़ते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते क्या कौन क्या करता है। बट मैं बात कर रहा हूँ इस पेनी स्टॉक के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे, जिस शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा मिनिमम होते हैं उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। और गाइस, अब बताते हैं पेनी स्टॉक लेने वाले हैं या नहीं।
100 में से 90 पेनी स्टॉक डूब जाते हैं और 10 पेनी स्टॉक बढ़ जाते हैं, मगर जो बढ़ते हैं वो हजारों % के रिटर्न देते हैं। जी हाँ गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, मैं नाम नहीं लिख पाया, बट कोई नहीं, आप लोग समझ जाइए। किसी 1 रुपए की स्टॉक होता है, वो कभी कभी 50 रुपए पहुंच जाता है। 1 रुपए से 50 रुपए का आप लोग समझ सकते होंगे। 1 रुपए से 50 रुपए तक पहुंच गया, तो आप लोगों ने 100 रुपए लगाए तो आपके कितने हुए? जब 5,000 रुपए, सिर्फ 100 रुपए से 5,000 रुपए, इतना ज्यादा ग्रो आप लोग समझ होंगे। ये पेनी स्टॉक की ताकत है। बट वहीं पर कोई 100 रुपए लगाने पर आपके वो रुपए जीरो हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी इतनी ज्यादा डाउन है कि ग्रो होने के चांस बहुत ही कम होते हैं पेनी स्टॉक में। और मगर जो होते हैं वो फिर बहुत ही ज्यादा रिटर्न अच्छे देते हैं, और जो नहीं होते हैं वो डूब जाते हैं। जैसे कुछ करोड़ की कंपनी क्या ही कर लेगी, कुछ करोड़ की कंपनी, उसके ऊपर इतना डेप्ट होगा, या बहुत ज्यादा चीजें होती हैं कि कंपनी की हालत बिल्कुल खराब चल रही होती है। उन कंपनीज को पेनी स्टॉक में रखा जाता है गाइस, और जिसका सीईओ अच्छा होगा, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, वो कंपनी बाउंस बैक कर लेंगी। और जो मैनेजमेंट बेकार होगा, उस कंपनी को क्या ही कह होना है। वो 1 रुपए, जब 100 रुपए से 1 रुपए में आ गई, तो 1 रुपए से जीरो होने में कितनी टाइम लगेगा, आप लोग पता होगा। सो बस यही है पेनी स्टॉक। आप लोग सोच समझ कर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। कुछ कंपनियां, मैंने बोला था 100 में से 90 कंपनियां डूब जाती हैं, 10 कंपनियां फिर से बाउंस बैक कर जाती हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डाउन पे आ जाती है। पेनी स्टॉक का मतलब कुछ रुपए, 10 रुपए से, मैं अपने हिसाब से एग्जाम्पल बोल देता हूँ, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के आसपास के स्टॉक पेनी स्टॉक ही कहलाएंगे गाइस। एंड उससे ऊपर वाले थोड़ा सा अच्छे स्टॉक हो जाएंगे, जैसे कि 100 रुपए, 200 रुपए, 150, 200 रुपए, ऐसे के स्टॉक पेनी स्टॉक से ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी नेटवर्थ ही बहुत 1000 करोड़ रुपए की होती है। मार्केट कैप जिसको बोलते हैं, मार्केट कैप जिसका हजारों करोड़ रुपए का वो कंपनी, और जिसका कुछ करोड़ रुपए का है, जैसे कि 100 करोड़ भी नहीं होता पेनी स्टॉक का मार्केट कैप। तो आप लोग समझ सकते होंगे, जो 75 करोड़ रुपए में कोई कंपनी होती है, मैं मान लेता हूँ कोई कंपनी 75 करोड़ रुपए में बिजनेस कर रही है, और कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए में बिजनेस कर रही है, तो आप लोग समझ सकते होंगे कौन सी कंपनी आगे जाएगी। सो आप लोग थोड़ा सा समझ बुझ के ही उस कंपनी में पेनी स्टॉक खरीदिएगा। एंड गाइस, पेनी स्टॉक बुरे नहीं होते हैं, मगर रिस्की बहुत होते हैं गाइस। मैं किसी पेनी स्टॉक को बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी कंपनी के मैं कह रहा हूँ कि ये XYZ कंपनी बहुत ज्यादा बुरी है, पेनी स्टॉक वाले मुझे पकड़ के मारेंगे, मजाक कर रहे हैं गाइस। पेनी स्टॉक आप लोग पूरा एनालिसिस कर लीजिए कि वो कंपनी, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बूम बैक कर सकती है। सो वो 75 से 150, 150 से 300, 1000, वो वहां तक पहुंच जाती हैं। जो वहां तक पहुंच गई वो आपको लखपति, करोड़पति और अरबपति भी बना सकती है गाइस। सो थोड़ा सा देखिए कि कौन सी कंपनी अच्छा फीडबैक दे रही है आपको, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कि या फिर कौन सी कंपनी लॉस करती चली आ रही है, कुछ सालों से लॉस करती चली आ रही है। किसी का मार्केट कैप 1000 करोड़ था, उसका मार्केट कैप 500 करोड़ आया कुछ साल पहले, फिर उसका मार्केट कैप अगले साल 100 करोड़ आया, इस साल 50 करोड़ बचा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी बिल्कुल डाउन में जा रही है। और कोई कंपनी, जैसे आपको लगता है कि पहले 1000 करोड़ का मार्केट कैप था, वो 500 करोड़ पे आई, 100 करोड़ तक आई है इस साल, मगर वो 150 करोड़ फिर वापस बाउंस बैक कर गई। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आपको मन में रहेगा कि हाँ, ये कंपनी शायद कुछ बैक करने की कोशिश कर रही, तो वो स्टॉक आप लोग समझ सकते होंगे। 1-2 रुपए स्टॉक क्या ही होते हैं। आप लोग को बस किस्मत अच्छी होगी तो आप लोग की तो रिटर्न लाखों में आएंगे। मैं आपको बता दूं, उसके हजार % मैंने अभी पीछे बताया है, हजार % के रिटर्न, 1000% का रिटर्न मतलब बहुत ज्यादा होता है गाइस। आप लोग कभी कहीं पे देख लीजिएगा, 1 रुपए का 1000% रिटर्न मतलब 1 रुपए के 1000 रुपए। तो आप लोग 100 रुपए लगा के कितने रुपए कमा सकते हैं, और 500 रुपए लगा कितने रुपए कमा सकते हैं, 1000 रुपए लगा के। जैसे कि मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था, 100 रुपए से लगाकर, 100 रुपए लगाकर आप कौन सी क्या ही कर सकते हैं, आप लोग को लग रहा होगा। बट पेनी स्टॉक में 100 रुपए लगाकर आप लोग कितने कमा सकते हैं, अगर 1000% का रिटर्न आ गया, आप लोग खुद समझदार हो। मगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पेनी स्टॉक में 100 रुपए जो आपको लगाना है उस पेनी स्टॉक में लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। और अगर आप लोग पेनी स्टॉक में भी लगाना है, तो मैंने अभी बोला था 100 में से 90 कंपनियां डूब जाती हैं और 10 कंपनियां बाउंस बैक करके बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। तो आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाइए। आपके पास 500 रुपए हैं तो 100 रुपए 5 कंपनियों में आप लगा सकते हैं। अगर 4 कंपनियां डूब गई और 1 कंपनी उठ गई, तो आप लोग समझ सकते होंगे
आपके पैसे डूबेंगे नहीं, बैक आ जाएंगे गाइस। सो आप सभी को पेनी स्टॉक समझ में आ गया, जो कि बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइस में मिलता है वो पेनी स्टॉक होता है, और इनकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। लिक्विडिटी क्या होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको ज्यादा बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। पेनी स्टॉक का मतलब आप जो सीधा सीधा फंडामेंटल समझ जाएंगे, जो मैंने अभी बताया वही होता है पेनी स्टॉक। एंड लिक्विडिटी के बारे में हर कंपनी का लिक्विडिटी होता है, ये नहीं कि पेनी स्टॉक का ही कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। बस इसका मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, किसी दिन इस पर भी वीडियो बना दूंगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई कंपनी के शेयर बहुत सारे मगर खरीदने के लिए कोई नहीं। जैसे कि आपने 1000 शेयर खरीद रखे हैं, मगर उस 1000 शेयर को बेचने के लिए आप जब मार्केट में जाएंगे तो उसको खरीदार कोई नहीं मिलेगा, उस कंपनी का खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो होते ही लिक्विडिटी जिसकी अच्छी होती है। जैसे कि आप बड़ी कंपनियों के देखें, HDFC, चलिए नाम ले लिया, HDFC, टाटा के किसी भी कंपनी का लिक्विडिटी देख सकते हैं आप। तुरंत मार्केट में सेल का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तुरंत सेल हो जाएंगी। और कुछ कंपनियां जैसे कि पेनी स्टॉक टाइप की कंपनियां होती हैं, आपको ग्रो तो कर लिया आपने, मगर उसको खरीदने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। सो ये लिक्विडिटी होती है, इसके बारे में फुल वीडियो भी बना दूंगा मैं किसी दिन। आपको अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और पेनी स्टॉक के बारे में आप लोगों को जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।